ध्यान रखना, इन असंख्य तारों के रहते, और 24 घंटे रहते हैं बेटा। मैं कला का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का। मैं विज्ञान नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि बूढ़ा हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो इस आकाश में जो अनंत है, जिसके विस्तार का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे अनंत आकाश में असंख्य तारे हैं जो 24 घंटे रहते हैं, हरदम विद्यमान रहते हैं। और वो रहते हुए भी दिन में कुछ करते हैं, दिन में उनसे कोई रोशनी मिलती है? एक सूरज आता है तो सब गायब हो जाते हैं, होते हुए भी गायब हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और ध्यान देना, मैं बहुत थोड़े में कहना चाहता हूँ। अमावस्या की एक रात आती है, एक पूनम जिसको कहते हैं, पूर्णिमा की, और एक अमावस्या की। तो जब अमावस्या की रात आती है तो ये सब होते हैं, और बिल्कुल अपनी पूरी चमक दमक के साथ होते हैं, पूरी पूरी पावर, पूरी ताकत से होते हैं। पर रात अमावस्या की होती है, गहरी अंधेरी काली रात होती है, जिसमें हाथ को हाथ दिखाई नहीं देते हैं। पर एक चांद उगता है, द्वितीया, तृतीया, चौथ, और आता है पूर्णिमा का चांद। यही चांद जो जरा सा हंसिया की तरह होता है द्वितीया का, बढ़ते 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 जब पूनम का चांद होता है, पूरे आकाश को जब छा लेता है, तो धरती पर इतनी रोशनी हो जाती है कि लिखना पढ़ना छोड़ के सारा काम हो जाता है। और हो ही नहीं जाता है। पूर्णिमा की रात में वैज्ञानिकों का कहना है, मैं बहुत पढ़ता हूँ बच्चे, माफ करना, तो पूर्णिमा की रात में फूल का आकार बड़ा होता है, पूर्णिमा की रात में फसल ज्यादा बढ़ती है, पूर्णिमा की रात में गाय के थन का दूध ज्यादा उतरता है, पूर्णिमा को सागर मचल उठता है। भूगोल पढ़ने वाले जानते होंगे, ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है, वो लहराता है सागर की, एकदम चंद्रमा को छू लेना चाहता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को चूम लेना चाहता है, वैसे लहरें चंद्रमा को छू लेना चाहते हैं। उनकी औकात नहीं है चंद्रमा तक पहुंचने की, लेकिन सागर लहराता है, मचलता है, इठलाता है। गृहिणियां रोती हैं, जिनके पति परदेश में है वो रोती हैं, कलपती हैं, और जिनके प्रियतम साथ हैं वो झूमती हैं, नाचती हैं, मस्त रहती हैं। ये पूर्णिमा है, एक चांद आता है। तो अभी मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर मुझे बहुत कुछ कहने की कोशिश करनी है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह के बंद करता हूँ। ये पूर्णिमा की रात, ये तारे होते हैं, पर इनसे कोई रोशनी नहीं मिलती, चंद्रमा से रोशनी मिलती है, और पूरा आधा ग्लोब रोशन हो जाता है। और क्या क्या होता है प्रकृति में वो बता चुका हूँ। और जब एक सूरज आता है तो आधा ग्लोब रोशन हो जाता है। वो जाता कहीं नहीं है, पर हम कहते हैं डूब गया, उग गया, ये तो हमारी अपनी परिभाषा है। वो अपनी जगह अचल है, वो सौरमंडल का राजा है, वो कहीं हिलता नहीं। सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, नाचते रहते हैं। इस कायनात में, इस सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ नाच रहा है, सब कुछ नाच रहा है, नाच रहे हैं लोग, सब नाच रहे हैं। वो अचल है अपनी जगह, सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। पर वो अकेला जब सुबह आता है तो ये असंख्य तारे होते हुए भी गायब हो जाते हैं, रोशनी सिर्फ सूरज की होती है। मेरे बच्चों,